अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज का ये व्लॉग आपको पंजाब के लिहाज से आखिरी व्लॉग मिलेगा और इसके बाद इंशाल्लाह आपको कराची से ही व्लॉग्स मिलेंगे। यहाँ पे बारिश हो रही है, बदल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। ठंड मेरे आने से ही पड़नी थी। मैंने मशवरा किया था, कमेंट्स में मैंने पूछा था कि मैं कैसे कपड़े लेके आऊँ। मैं तो नॉर्मल से कपड़े, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके हुआ पहना हुआ है, लॉन का ड्रेस है। यहाँ पे दो बातें क्लियर करनी है। एक तो कल की वीडियो, उसमें शायद बच्चे बोल रहे थे, और जिस वीडियो के अंदर बच्चे बोलते हैं उसके कमेंट्स आप हज़ार दफ़ा खोल दो ना तो यूट्यूब उन्होंने बंद कर दे दी होंगी है, मैंने पता नहीं सी। तो अगर आप कमेंट्स करना चाह रहे थे या जिन बहनों ने कमेंट्स उस दौरान किए जब मैंने कमेंट्स खोलने की कोशिश की और यूट्यूब को फिर से अंदाज़ा हुआ कि कमेंट्स बंद करने चाहिए, तो कमेंट्स ऑटोमेटिकली डिलीट हुए हैं, मैंने डिलीट नहीं किए हैं। दूसरी चीज़, इससे पहले दिन का जो एक व्लॉग था जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने शादी क्यों अटेंड नहीं की, वो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी, उसकी डिटेल क्या है क्या नहीं, किस तरह नहीं, उसको अब छोड़ दें, वो चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ज़िंदगी आगे लेके चलते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग अपने फैंसी ड्रेसेस या इस तरह के ड्रेसेस को कैसे धोते हैं। ये मैं इसके सिंक में ही घुस गई थी, वहाँ जाके किचन के अंदर। मैं कहा मैं इतने ही कपड़े धोने, मेरे को बैग है ना, पैरा पार नहीं धोते जाते। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का ड्रेस मैंने आपको स्टिच करना बताया हुआ है, आज मैं बता देती हूँ कि मैं अपने ड्रेसेस को वॉश कैसे करती हूँ। कभी भी मैं बहुत ज़्यादा ढेर, अव्वल तो इतने गंदे नहीं करती कपड़े, एक दिन के बाद उतर जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैं उसे धोती हूँ तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सर्फ़ को नहीं डालती हूँ, मैं थोड़ा बहुत डाल के और उसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हल्का सा मलके से निकाल दिया था। ए दौरान ही पराठा बन गया सीगा, तो पंजाब आओ तो पराठे ना खाओ तो इम्पॉसिबल। ये चाय बन रही है, बिजली चमक चमक के अखा मारी जान डी है, तो मैंने दसी जान डी कि मैं मौजूद हैगी हाँ। आज की वीडियो में मैंने बच्चों की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की, उनके कलर्स फिर पड़े हुए थे घर के अंदर। इनका एक दिन छुट्टी एक दिन जाना, आपको पता ना कोरोना की वजह से कुछ सिचुएशन ऐसी है तो बच्चे घर पर ही होते हैं। तो ये आज फिर अपने डब्बे की सफाई कर रहे थे और सारा कचरा उठा के इन लोगों ने मंजी ते सुट छड़िया होया सीगा। ते ए वो प्लेस है, मैं तुहानू अज दी वीडियो च विखानी है अपनी वो मशीन जी सब तो पहले मेरे वालिद साहब ने मैनू लैके दित्ती सीगी, वो इहदे घर मौजूद है। तो मैं क्या मैं इत्थों तो वीडियो लैके ही जानी है। अच्छा जनाब है, हो गया पराठा तैयार। और ये गिम्बल है, गिम्बल बोले तो स्टेबलाइज़र है, वीडियो जो शेक होती है वो शेक होनी बंद हो जाएगी। अब इंशाल्लाह अगर मैं इसको मुस्तकिल ट्राई करती रही तो ये मेरी बहन ने, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया था, मेरी बहन ने मैंने कर लिया। यहाँ पे आपको पता है कि पीछे से ट्रॉलियों शरौलियों की भी आवाज़ें आनी, और ये बच्चों ने खूब सारा मचाया हुआ है गंद, नीचे की तरफ पेपर फाड़ फूड़ के सुट्टे। आजकल के बच्चों को घर च क्रिएटिविटी काफ़ी लभदी होंदी है। मैं खुद इतनी कोई बाजार हो गई हूँ यहाँ आने के बाद कि मेरी एक्टिविटीज़ छुट गई। अब बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, मेरी एक्टिविटीज़ क्या है, सिलाई मशीन के आगे बैठना। मुझे बहनें कहती हैं कि आप मिस कर रहे हैं आपके उन व्लॉग्स को जो आपके घर से होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं घर पहुँचने वाली हूँ। ये है हमारा चुन्नू सा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है। अब मैं चेहरा तो दिखा नहीं सकती विदाउट परमिशन ऑफ द पेरेंट्स। और मेरा नाश्ता आ गया, आओ जी बिस्मिल्लाह करो। और अब डेली अम्मी का सुबह भी फ़ोन आता है, शाम को भी फ़ोन आता है, कुड़िए 10 मैनू। मैं क्या अम्मी की दसा, कोई भी नवी कहानी नहीं है और मैं तुहानू सारियां आँख ही दसांगी। चाय बड़ी मज़े की थी, यहाँ पे ठंड तो पड़ी हुई है। अच्छा जो मैंने कपड़े धोए थे, मैं एक और बात आपको बताना चाह रही थी कि ड्रेस में जब मैंने लिया था मुझे थोड़ा सा ये था डाउट कि कहीं इसके ग्रीन कलर का कपड़ा निकल के मेरे चिट्टी लैस हुई ना बर्बाद काट छड़े, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक रहा है। और कपड़े हमेशा मैं उल्टे करके धोती हूँ और उल्टे करके ही सुखाती हूँ और छाँव में सुखाती हूँ, सड़ी धूप में पापड़ बनने के लिए नहीं छोड़ देती होती। मैंने आपको श्रिंक करने का भी तरीका बता दिया, तो आज आपको पता चल गया मैं कपड़े धोती भी कैसे हूँ। और मैं खुद भी धो लेती होती हूँ जनाब, और ख़ुद ही धोती हूँ अपने कपड़े और हैंड वॉश ही करती हूँ, मशीन में नहीं करती, भले कितने ही पुराने हो जाएं। और इवन अपनी जो गद्दे वद्दे के छाड़े, रज़ाइयों के छाड़े, पिलो कवर्स होते हैं वो भी हाथ से ही धोती हूँ। यहाँ सफाइयाँ चल रही थी, फिर उस तो बाद हाथ ड्राई हो गए सन ब्रेकफास्ट करने तो बाद। फिर मैं सोचा लोशन वोशन लगा लिया जाए। अब मैं आपको कॉरिडोर में लेके जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उसे सूखने के लिए कैसे डाला हुआ है ड्रेसेस को। ये देखें उल्टे ही करके डाले हुए हो पहिए लैन लगी कपड़े दी। अच्छा जी, ये सब कुछ था जो कि मुझे आपसे शेयर करना था। इंशाल्लाह जैसे ही मैं, मेरे ख्याल में कराची का ही असर है कि मेरे मुँह ज़्यादा ही कुछ फुलवारियाँ निकल दियाँ ने। मैं पंजाब आ गई हैं, शायद खामोश हो गई हूँ, अकेली हूँ ना। बच्चों का आज फ़ोन भी आया था, पप्पू आप कब वापस आ रही हो। मैंने कहा बड़ी जल्दी इंशाल्लाह। बच्चे भी उदास हुए पड़े पप्पू के बगैर। फिर थोड़ी बात कहते हैं होर दसो की, मैं कहता हूँ मैं आके दसांगी सब सारा कुछ। और यहाँ पे दोपहर के खाने का टाइम हो गया हुआ था, कबाब बने हुए थे और साथ में गोभी आलू, और आलू ठीक थे इसके अंदर, तो मैंने रोटी के साथ ये ले लिया। और शाम के टाइम हम लोगों ने खाई है, कोई क्या खाया है, फ्रूट्स, 2 अमरूद, 1 किन्नू और केला, और बस इतना ही था। फ्रूट चाट खाने का मन था लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाह रही थी, बारिश हो गई हुई है तो केड़ा बाहर जाए थे जाके, चिकड़ो चिकड़ी हो गया। ये देखो रज़ाई शाम के टाइम पे, यहाँ पे मौसम ज़्यादा ही ठंडा हो गया हुआ है, रज़ाई ओढ़ के मैं लम्बी पई रही हूँ। हालांकि मैंने सुबह से सोचा था, आपसे पिछले व्लॉग में भी मैंने प्रॉमिस किया था
यहाँ कहा था कि मैं आपको अपनी वाली सोइंग मशीन दिखाऊंगी जो मेरे बाबा जी ने मुझे दिलवाई थी। ये चाय का कप हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे, और चाय तो जितनी दफ़ा भी दी जाए ना, और सर्दियों में ख़ास तौर पे दी जाए उतनी कम होती है। लेकिन बस पता नहीं क्यों मेरा ना रज़ाई जो बाहर निकला तो दिल नहीं से करन दिया। और मज़े की बात आपको बताऊँ कि आते हुए मेरे ट्रेन में मेरा स्वेटर भी गिर गया। अब मैं जाते हुए मेरी मम्मी बनेगी मम्मी। और ये है पाकटेल की मशीन थी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ सारी डिटेल्स। इसके साथ जो ब्लैक कलर का पायदान आया हुआ था वो हमने चेंज कर दिया था। मैंने आपसे पहले ही पिछली वीडियो में भी बताया है, मेरी दादी जान की सिंगर मशीन होती थी, उसका पायदान लगवाया है। उस वक्त ये बिल्कुल नई ना ताज़ी तरोताज़ा थी। अब ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे ये इस्तेमाल होती जाती है इसका ऊपर से कलर उड़ता जाता है। और इसमें ये गैप नहीं था, पता नहीं इसने क्या किया है कि गैप इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया हुआ है। और ये पायदान खिंची खिंची कह रही है अभी भी ठीक है, और कह रही थी मोटर पीछे से ख़राब हो गई थी, वो चेंज करा ली थी एक बारी। और इन्हें फिर वही कपड़ा लगा के रखा। मैंने इसे डांटा, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं अभी कपड़ शपड़ सींदी, मतलब तुम अपना पूरा ख्याल रखो, अभी टाइम आपको पता है 1.25 महीना बच्चा पैदा होने के बाद पूरा करना होता है, तो वो कर ले। फिर उसके बाद काम नहीं काम ने। इसके नीचे इवन के जो फट्टी पड़ी हुई है ना, फट्टी बोले तो क्या, पीढ़ी नहीं, पटरा, उर्दू में से कहते हैं पटरा, वो भी वही है जो मैंने इस मशीन के साथ इसको दिया हुआ था। अच्छा जी, यहाँ पे ये सब कुछ मशीन मैंने आपको दिखानी ही थी, और मेरे पास मेमोरीज़ में भी रहेगी कि हाँ ये मशीन को मैंने एक दफ़ा फिर दीदार कर लिया हुआ है। इसके ऊपर आज सुबह मैं स्टिचिंग भी करने बैठी हुई थी, मैं बखीर लाड़ बैठी हुई सा। तो बस ये सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। इसका ये वाला हिस्सा मुझे लग रहा है थोड़ा लूज़ हुआ, मैंने कहा ज़रा इसकी सर्विस करवा लो, आवाज़ बहुत देरी हुई है। और बस यही सब कुछ था, और इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। आपको एक सफ़र का व्लॉग मिलेगा, और फिर इंशाल्लाह फिर आपको व्लॉग्स मिलेंगे कराची से दोबारा। खैर खैरियत से अल्लाह खैर रखी थे, मैं पहुँच गई थे। फिर भी मैं तुहानू रिपीट करना हर चीज़ कि जो सब कुछ होया उन्होंने हुण छड्डो, हुण असी अगे की तरफ वधना है, और ज़िंदगी ऐसे ही चलने का नाम है। और ज़्यादा मुझे नहीं, मैंने तो एक हिसाब से यही कहा था कि मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो वाला व्लॉग जो मेरा था, जो मैंने शादी ना अटेंड करना और उसे मैंने प्राइवेट कर दिया हुआ है, वो कुछ फैमिली मसले हो रहे थे जिसकी वजह से मुझे नहीं अच्छा लगता मेरी वजह से किसी की भी लाइफ डिस्टर्ब हो। तो बस यही सब कुछ था। अब मुझे आपने दुआ में याद रखना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और व्लॉग्स को देख के लाइक भी कर दिया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।